नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाना चाहता हूं जिसे देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि आधुनिक राजस्थान के जनक मोहनलाल सुखाड़िया के उदयपुर में लगातार कांग्रेस क्यों और किस तरह खत्म होती गई। बीते 30-35 सालों से उदयपुर में भाजपा ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली कि कोई और पार्टी उसके आसपास भी ना आ सकी। इस शहर की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लंबे समय से सत्ता सुख प्राप्त नहीं कर पाई। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज या नगरीय निकाय कोई भी चुनाव हो, हमेशा भाजपा ने ही अपना परचम लहराया। लोकसभा में भी अंतिम बार 2009 में कांग्रेस रघुवीर सिंह मीणा के नेतृत्व में जीती। वहीं विधानसभा चुनाव तो 1998 के बाद कभी नहीं जीत पाई। सिर्फ त्रिलोकपुरिया ने कांग्रेस को यहां से जीत दिलाई। उसके पीछे भी एक कहानी छिपी है। उसी दिन से शहर की राजनीति में एक नए शब्द ने जन्म लिया, वो था कमल कांग्रेसी। जी हाँ, उस समय मेवाड़ के भाई साहब का विरोध हो रहा था तो वे बड़ी सादड़ी चुनाव लड़ने चले गए और यहाँ पर मांगीलाल जोशी को लड़वाया। सभी मान रहे थे कि गुरुजी त्रिलोक जी को शिकस्त दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। त्रिलोक जी जीत गए। उसके बाद मंथन के दौरान ऐसे सियासी सबूत गुरुजी के हाथ लगे जिनके बूते पर आज तक गुरुजी उदयपुर के दिग्गजों को कमल कांग्रेसी कहकर अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। वहीं उसके बाद भाई साहब फिर शहर में आ गए और त्रिलोक जी हों, दिनेश जी हों या गिरजा जी, सभी उनसे हारे ही थे। वहीं नगर निकाय की बात करें तो यह भाजपा का अभेद किला रहा। यहाँ कांग्रेस कभी मजबूत विपक्ष भी नहीं बन पाई और मौजूदा शहर कांग्रेस पार्टी और इसके सेनापतियों की स्थिति देखकर तो लगता है कि उदयपुर नगर निगम में भाजपा के गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए नामुमकिन ही है। अब तक के 6 बोर्डों में भाजपा की सबसे ज़्यादा स्थिति इसी बार खराब है। गुटों में बटे पार्षद आपस में ही उलझ रहे हैं। पूरी तानाशाही चल रही है, मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मौन है। कोई पार्षद बोलना भी चाहे तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। इसीलिए उदयपुर की जनता ने शायद कांग्रेस को विकल्प मानना ही बंद कर दिया है। यह हालत उस पार्टी की है जिसने मेवाड़ से कई बड़े नेता दिए। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य मास्टर बलवंत सिंह मेहता, कालूलाल श्रीमाली, मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर गिरजा व्यास, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने देश भर में मेवाड़ का परचम लहराया। लेकिन अपने ही क्षेत्र में अब इन बड़े नेताओं की भी पहचान कम होती जा रही। राजस्थान में मेवाड़ से पहले मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया की आज जन्म जयंती भी है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी इस कर्म भूमि पर उन्हीं की पार्टी की ये दुर्दशा होगी। राजस्थान या देश में सत्ता परिवर्तन होता रहा, लेकिन उदयपुर में पंजा हमेशा कमजोर रहा और कमल खिलता रहा। मौजूदा नेताओं में इतना दम नहीं रहा कि पार्टी को मजबूत कर पाए। खैर, सुखाड़िया जी और उनकी धर्मपत्नी इंदु बाला के अलावा उनके घर से भी कोई चुनाव नहीं जीत पाया। सुखाड़िया जी की पुत्र वधू पूर्व जिला अध्यक्ष नीलिमा सुखाड़िया की बात करें तो वह भी महापौर का चुनाव हार गई और सुखाड़िया जी के पौत्र दीपक सुखाड़िया तो पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास उदयपुर से सांसद रही, विधायक रही और लंबे समय तक कांग्रेस उनके घर से ही चली, लेकिन वह भी अपना आखिरी चुनाव हार गई। शहर कांग्रेस की ऐसी हालत है कि वो अपना कार्यालय तक नहीं बना पाए। जो अध्यक्ष रहा उसी के हिसाब से पार्टी चलती रही। इसके इतर शहर की सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो उससे जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी यहाँ 3 मंजिला कार्यालय है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ। कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद की किरण जगी। लग रहा था कि सालों बाद किसी ऐसे कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया गया जो जमीन से जुड़ा रहा। जी हाँ, फतेह सिंह राठौड़ उदयपुर शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने। हर आम कार्यकर्ता खुशी से लबरेज था क्योंकि मधुसूदन शर्मा के बाद किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष पद मिला था। लेकिन विधानसभा के बाद लोकसभा राठौड़ फतेह नहीं कर पाए।
इतना ही नहीं, पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन भी इसी कार्यकाल में रहा। 2018 में 9,000 वोटों से हारने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार लगभग 33,000 वोटों से चुनाव हार गई। इसके बाद लगा कि हार तो अब कांग्रेस की आदत सी बन गई। वहीं चर्चा तो इस बात की भी थी कि भाजपा की ओर से इस बार भाई साहब मैदान में नहीं है और इसी वजह से भाजपा कई गुटों में बटी हुई है। ताराचंद जैन को टिकट मिलने से भाजपा के कई कद्दावर नेता खफा भी थे, लेकिन कांग्रेस इसका फायदा भी नहीं उठा पाई। सालों बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चैन की सांस लेते हुए कहा था कि इस बार जीतेंगे, यह तय है, भले ही पार्टी किसी को भी टिकट दे दे। हुआ भी ऐसा ही। पार्टी ने गौरव वल्लभ को टिकट दिया, जो 6 माह पहले ही उदयपुर को जानने पहचानने लगे थे और पैराशूट उम्मीदवार बनकर आ गए। उदयपुर शहर की जनता के लिए एक बढ़िया विकल्प मिलने की आस भी जगी थी, लेकिन कांग्रेस की फूट के चलते यह चुनाव वे ऐतिहासिक वोटों से हार गए। यह अलग बात है कि उदयपुर शहर कांग्रेस से प्रत्याशी रहे श्री वल्लभ अब भाजपा जिंदाबाद करते हैं। उस समय भी टिकट मिलने से पहले तत्कालीन जिलाध्यक्ष पर आरोप लगे थे कि वो सिर्फ एक ही उम्मीदवार को समर्थन देते हुए उनकी वकालत कर रहे थे। वह तो यह तक भूल गए कि जिलाध्यक्ष के लिए सभी उम्मीदवार बराबर होते हैं। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस की ओर से सिर्फ औपचारिकताएं ही हो रही थी। परंपरागत कांग्रेसियों को छोड़ दें तो कोई भी प्रचार करता नहीं दिखा। अंदर खाने की बात करें तो खुद कांग्रेस जन भी ये मान रहे थे कि उदयपुर शहर इस बार 50,000 से हारेंगे और उदयपुर लोकसभा लगभग 2 लाख से। सिर पर निगम चुनाव है और कांग्रेसियों में इतनी फूट है कि पार्टी 5 जगहों से चल रही है। तू मैं के साथ ही कांग्रेस के नेता चवन्नी अठन्नी पर आ गए। जिलाध्यक्ष और महामंत्री पार्टी से भी बड़े हो गए। कर्मठ कार्यकर्ताओं का ऐसा उपहास किया कि उनके रहते हुए पार्टी का काम ही नहीं करना चाहते। अधिकतर कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष और संगठन महामंत्री का खुलकर विरोध कर रहे हैं। कुछ पदाधिकारी तो इस्तीफा तक दे चुके हैं। उनका कहना है कि पूरे शहर में भाजपा तानाशाह बनी हुई थी। सालों के अतिक्रमणों पर कार्रवाई का विरोध तो भाजपा वालों ने भी कर दिया, तब भी कांग्रेस मौन क्यों रही? 272 भूखंडों के घोटाले की आवाज बुलंद क्यों नहीं की गई? अंदरूनी शहर के लोग एलिवेटेड रोड से होने वाले नुकसान और फायदे में विपक्ष का नेतृत्व भी चाहते थे, लेकिन चुप्पी क्यों साध ली गई? स्मार्ट सिटी के नाम से शहर बर्बाद होता रहा और कांग्रेस का नेतृत्व मौन क्यों रहा? ऐसे कई मसले हैं जिन पर कांग्रेस को खुलकर जनता के लिए सड़कों पर आना था, लेकिन जिम्मेदार एसी कमरों और फॉर्च्यूनर कार से उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सके। पार्टी के अधिकांश पार्षद शहर जिला के नेतृत्व के खिलाफ हैं। लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने भी शीर्ष नेतृत्व तक पार्टी की फूट को पहुंचाया है। कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग भी अब मन से हार मानने लगे हैं। जहां इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने मजबूती से प्रदर्शन किया, उदयपुर कांग्रेस की हालत और गिरती गई। जनता ने भी शायद अब कांग्रेस को विकल्प मानना बंद कर दिया है। यहाँ कई सवाल हैं जो स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की जन्म जयंती पर हर कांग्रेसी से पूछने की जरूरत है। गुटबाजी को कभी खत्म कर पाएंगे? उदयपुर की जनता के लिए कुछ कर पाएंगे? निरंकुश हो चुकी भाजपा के गढ़ को भेद पाएंगे? इसके लिए बाहें तान कर नहीं, बाहें फैलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन करना होगा, उनकी हर बात को मानना होगा, या शीर्ष नेतृत्व को शहर कांग्रेस में बदलाव करना ही होगा। ऐसा अध्यक्ष और कार्यकारिणी देनी होगी जिसमें कद्दावर से लेकर युवा महिला पुरुषों का समावेश हो, जो शहर और शहर की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जनता के साथ हर पल खड़े मिले। क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष मजबूत होगा तभी तो जनता के कामों को आसानी से करवाया जा सकता है, अन्यथा सत्ता पक्ष की तानाशाही उदयपुर नगर निगम के 7वें बोर्ड में भी जारी रहेगी। जय हिंद, जय मेवाड़।